स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देख लेते हैं एक सवाल, ठीक है, जिसमें हम क्या निकालेंगे, XU मैक्स निकालेंगे, XU निकालेंगे और दोनों का कंपेयर करके देखेंगे कि हमारे पास में सेक्शन कैसा है। ओके, तो हमारे पास में सवाल है, एक आयताकार धरन 200 mm चौड़ा, ठीक है, और 400 mm गहरा है। इसकी तली से 40 mm के प्रभावी आवरण पर 20 mm व्यास की 3 छड़ें डाली गई हैं और LSM से ज्ञात करें बल शून्य रेखा की गहराई तथा बताएं कि सेक्शन कैसा है। ठीक है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन है या बिलेन सेक्शन है। ठीक है, हमारे पास में दो सवाल दे रखे हैं इसमें। FC के जब हमारा 15 दे रखा हो न्यूटन पर mm स्क्वायर, FY की वैल्यू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे रखा हो तब, और तब हमारा M20 ग्रेड दे रखा हो और FE 415 दे रखा हो, तब हम बताएंगे इन दोनों के लिए। ठीक है, जब हमारा ग्रेड चेंज कर दिया है तब हम कैसे बताएंगे कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन है या ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, कैसा सेक्शन है। ठीक है, देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास में फिगर बनाएंगे। ठीक है, फिगर बनाएंगे, इसमें हमारे पास में क्या क्या दे रखा है वो चीज़ों को हम मेंशन कर देंगे। V दे रखा है हमारे पास में, कितना दे रखा है, 200 mm। 200 mm हमारे पास में विड्थ दे रखी है, 3 सरिया दे रखी है। ठीक है, 200 mm क्या है, चौड़ा है। ठीक है, और 400 mm गहरा है। टोटल 400 mm हमारे पास में क्या है, गहरा, 400 mm गहरा। 40 mm का क्या है, इफेक्टिव कवर है। 40 mm का इफेक्टिव कवर है। तो हमारे पास में स्मॉल d की वैल्यू कितनी बचती है, 400 में से 40 घटा दिया तो कितना आ गया, 360 mm। 360 mm हमारे पास में इफेक्टिव डेप्थ आई, इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू 360 mm। ओके, AST 3 सरिया है हमारे पास में। ठीक है, AST की वैल्यू कितना आया, AST की वैल्यू हमारे पास में 3 सरिया है तो 3 गुणा, और डाया कितना है, 3 सरिया। ठीक है, 3 छड़ें डाली गई हैं और उसका डाया है हमारे पास में 20 mm। ठीक है, 20 mm की 3 छड़ें हैं जो प्रबलन के रूप में दी गई हैं। तो 3 छड़ें दी हैं तो हमारे पास में एरिया निकाल दो, π/4 इंटू डी स्क्वायर, डी का 20 mm। ठीक है, 20 स्क्वायर। ओके, हमारे पास में तो AST यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा, तो AST की वैल्यू। ठीक है, हमारे पास में ये क्या है, कैपिटल D की वैल्यू। ठीक है, AST निकल आया। इफेक्टिव डेप्थ हमारे पास में कैसे निकल के आई, स्मॉल d। ठीक है, स्मॉल d को कैसे निकाला, स्मॉल d बराबर कितना, 400 माइनस कितना, 40, तो बराबर 360 mm। ठीक है, कैलकुलेट कर लो इसको, तो कितना आया, कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 गुणा पाई गुणा 20 स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये आया 942.47। ठीक है, तो 942.47, तो इसको ले लेते हैं हम 942 mm स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ गया, AST की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हम फाइंड कर लेते हैं। फाइंड क्या क्या करना है हमें, सबसे पहले हमारे पास में ये रहेगा, पहला हमें निकालना है M15 के लिए और FY 250 के लिए। ठीक है, तो हमारे पास में सबसे पहले निकालेंगे हम XU। ठीक है, तो XU की वैल्यू को हम निकालेंगे। ठीक है, XU बराबर फॉर्मूला था हमारे पास में 0.87 FY इंटू AST डिवाइड बाई 0.36 FCK इंटू V। ओके, तो यहां से निकाल लेते हैं XU की वैल्यू को। XU की वैल्यू को 0.87, FY की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 250। ठीक है, FY की वैल्यू 250। ठीक है, तो 250, 250। इसके बाद में AST की वैल्यू 942 डिवाइड बाई 0.36 FCK की वैल्यू 15 और V की वैल्यू 200। तो वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, कितना आया, कर लीजिए। 0.87 गुणा 250 गुणा 942, ओके, डिवाइड बाई आंसर 0.36
इंटू 15 इंटू 200, ये आया हमारे पास में, ये आया हमारे पास में 189 पॉइंट, ठीक है, 189.7, ठीक है, ये आया हमारे पास में, बट 189.7 mm, ठीक है, एक्स यू की वैल्यू। तो हम इक्वल टू इसको ले सकते हैं कितना, 189.7 की जगह पे 190, ओके, 190 mm, ठीक है, 190 mm हमारे पास में एक्स यू की वैल्यू आई। सेकेंड हम फाइंड कर लेते हैं किसकी वैल्यू, एक्स यू मैक्स की वैल्यू, एक्स यू मैक्स की वैल्यू, ठीक है। तो क्या है हमारे पास में 700 डिवाइड बाई 1100 प्लस 0.87 FY, ओके। तो बराबर 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 FY, इसमें वैल्यू को हम रख देते हैं। तो 700 डिवाइड बाई 1100 प्लस 0.87 FY की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है इतना 250, ठीक है, इंटू 250। तो कैलकुलेट कीजिए कितना आया हमारे पास में एक्स मैक्स की वैल्यू, ठीक है, एक्स मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। तो 700 डिवाइड बाई 1100 प्लस 0.87 गुणा 250, ओके, ये आया आपके पास में इंटू एक्स यू मैक्स इंटू डी, सॉरी डी और रह गया इसमें, इंटू डी, ठीक है, इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ठीक है, एक्स यू मैक्स अपॉन डी होता है, डी इधर चला जाएगा, तो डी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, स्मॉल डी की वैल्यू 360, ठीक है। तो 360 गुणा 360, ओके, ठीक है, ये आया हमारे पास में 360, ठीक है, ये आया हमारे पास में निकल के 360। तो इस फॉर्मूले से हमारा ये निकल के आया 191.27 mm, ठीक है, एक्स मैक्स की वैल्यू हमारे पास में, ठीक है, एक्स यू की वैल्यू 190 और ये 191.27, ठीक है। अब हमारे पास में, ठीक है, कितना वैल्यू आया, एक्स यू की वैल्यू 190 और एक्स यू मैक्स की वैल्यू 191.27। हमने क्या देखा कि एक्स मैक्स की वैल्यू क्या है, एक्स यू से ज़्यादा है, ये 189.7 है, अगर इसको लें हम इक्वल करके तो ये कितना हो जाएगा, 192 के करीब ले लो, 192 mm, काफ़ी क्लोज आई है। अगर हमारे पास में अगर हम डिजाइन कर रहे होते तो हम इसको क्या कह देते, बैलेंस सेक्शन बोल देते, बट हमें कंपेयर करना है, इसलिए हम इसको कंपेयर के हिसाब से बता देते हैं कि जब हमारे पास में एक्स मैक्स की वैल्यू, ठीक है, क्या आया हमारे पास में, एक्स मैक्स की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है किससे, एक्स यू से, ठीक है, एक्स यू की वैल्यू 190 और एक्स मैक्स की वैल्यू 192। तो हम इस सेक्शन को क्या कहेंगे, ये हमारा हो गया अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो हमने कह दिया एक्स मैक्स की वैल्यू हमारी एक्स यू से ज़्यादा है तो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो हमारे पहला आंसर हो गया ये, हमारे पास में आंसर 1 हो गया ये, ठीक है, पहला आंसर इसके लिए कि जब हमारे पास में ग्रेड एफ सी के 15 दे रखा हो और एफ वाई की वैल्यू 250 दे रखा हो, तब हमारे लिए ये पहला जो आंसर आया तो हमने बता दिया कि ये अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है। दोनों का कंपेयर कर दिया, एक्स यू बता दिया हमारे पास में 190 और एक्स मैक्स बता दिया 192, ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है। ये वैल्यू समझ में आई होंगी कि हमारे पास में 200 mm का क्या दे रखा था, विड्थ, ठीक है, टोटल डी दे रखी थी 400 mm और 40 mm का क्या दे रखा था, इफेक्टिव कवर, ठीक है, 400 में से 40 घटा दिए तो 360 क्या आएगा, इफेक्टिव डेप्थ आई हमारे। AST निकालने के लिए 3 सरिया दे रखी है और उसका π/4 इंटू डी स्क्वायर, डी, ठीक है, डी कितना दे रखा है सरिया का 20 mm, तो यहाँ से 942 mm स्क्वायर हमारे पास में क्या आ गया, ठीक है, AST की वैल्यू आ गई, ठीक है, AST की वैल्यू हमने इसमें फॉर्मूले में रख के ये दोनों चीजें हमने निकाल दी। अब हम देखेंगे M20 ग्रेड के लिए, ठीक है, M20 ग्रेड के लिए, तो M20 ग्रेड के लिए देख लेते हैं, ठीक है, M20 ग्रेड के लिए देख लेते हैं। तो हमारे पास में क्या करना है, बस सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में ये चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है, क्या चेंज होंगी, ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ठीक है, ये, ठीक है, और ये, अब देखो बस हो गया सवाल,
M20 ग्रेड के लिए XU का फॉर्मूला सेम रहेगा, XU का फॉर्मूला सेम, XMAX का भी फॉर्मूला सेम। अब XU अब क्या कर देंगे M20, FCK की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 और FY की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 415। जब ग्रेड दे रखा हो तो FY की वैल्यू 415 और 20 वैल्यू FCK की। ओके, जैसे यहाँ पे हमने इसको FCK इस तरीके से लिख दिया था, इसको हमने ग्रेड के रूप में लिख दिया है, तो जैसे समझ में आ जाएगा कि कौन सा FCK की वैल्यू होती है और कौन सी FY की वैल्यू होती है। ठीक है, कर लेते हैं सॉल्व। 0.87 FY की वैल्यू 415 इंटू AST की वैल्यू हमारे पास में सेम है, कितना 942 डिवाइड बाई, ठीक है 942 डिवाइड बाई 0.36 FCK की वैल्यू 20 इंटू V की वैल्यू 200। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो XCQ की वैल्यू कितना आया हमारे पास में, कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.87 इंटू 415 FV की वैल्यू गुणा 942, ओके, डिवाइड बाई आंसर 0.36 डिवाइड इंटू 20 इंटू 200, ओके, ये आया 236.18। कितना आया 236.18, तो करीब हमने बता दिया इसको 236 mm। ठीक है, 236 mm हमारे पास में XU की वैल्यू आई। ठीक है, अब XU मैक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। सेकंड हम XU मैक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो XU मैक्स का फॉर्मूला 700 इंटू D 1100 प्लस 0.87 FY। ठीक है, तो 700 इंटू D की वैल्यू हमारे पास में कितना है, स्मॉल डी 360 और डिवाइड बाई 1100 प्लस 0.87 FY की वैल्यू 415। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्स मैक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 700 गुणा 360, ओके, डिवाइड बाई आंसर 1100 प्लस 0.87 गुणा 415, ओके, ये आया हमारे पास में 172। ठीक है, ये आया हमारे पास में 172.47, तो ये आया हमारे पास में 172, तो इसको हमने ले लिया 173 mm। ठीक है, एक्स मैक्स की वैल्यू कितना आया हमारे पास में 173 mm। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि XU की वैल्यू एक्स मैक्स से क्या हुई, ज़्यादा हुई, तो हमने क्या कह दिया इसको, अब क्या बोलेंगे, क्राइटेरिया है हमारे पास में, इसको कहेंगे हम, जब हमारा एक्स मैक्स मतलब XU की वैल्यू क्या आ जाए, एक्स मैक्स से ज़्यादा आ जाए, तो हम क्या कहेंगे उसको, ये सेक्शन कौन सा है, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, इसको हमने क्या कह दिया, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, हमने ये देखा ये अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है, और फिर देखा हमने ये क्या है, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन है। ठीक है, हमने दोनों बता दिया, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, दोनों के लिए। अगर हम इसी सवाल को, अगर हम दोबारा एक और सवाल ना लिखें, ये सवाल यही है, इस सवाल के लिए मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के दिखा देते हैं। डाटा हमारे पास में सेम रहेगा एक ही सवाल में हम। ठीक है, हमने ये देखा कि अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन देख लिया, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन देख लिया, और बैलेंस सेक्शन क्या होता, हमारे पास में एक्स मैक्स की वैल्यू और XU की वैल्यू दोनों क्या आ जाती, सेम आ जाती, तो हम क्या कह देते उसको कि ये बैलेंस सेक्शन है। अगर हमारे पास में क्या हो जाता कि XU की वैल्यू क्या आ जाता, XU मैक्स के बराबर आ जाता, तो हम क्या कह देते उसको, फॉर्मूले से इनसे ही निकालते। ठीक है, XU की वैल्यू यहाँ से निकालते, एक्स मैक्स की वैल्यू यहाँ से निकालते, तो हम क्या कह देते उसको, बैलेंस सेक्शन बोल देते। ठीक है, इसको क्या बोल देते, बैलेंस सेक्शन। अगर नेक्स्ट सवाल हो तो उसको हम कह सकते हैं कि बैलेंस सेक्शन हो जाता है ये हमारे पास में। ठीक है, अब हमने ये भी बताया था कि अलग अलग ग्रेड के लिए ये डायरेक्ट वैल्यू को हम कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि हमने ये भी बताया था, एक सेकेंड। ठीक है, हाँ, अब देख लेते हैं, जैसे हमने ये बताया था, ठीक है, एक और चीज़ बताई थी कि हम एक्स मैक्स की हम वैल्यू जो होता है हमारे पास में, इसके लिए FE 415 के लिए, ठीक है, एक्स मैक्स की वैल्यू कितना होता है हमारे पास में 0.48, और D की वैल्यू कितनी है हमारे पास में
डी की वैल्यू है हमारे पास में 360। क्या होता है हमारे पास में एक्स मैक्स की वैल्यू 0.48 डी, ठीक है 0.48 डी। अब इससे हम 360, ठीक है, इससे हम डायरेक्ट कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम इस फॉर्मूले का यूज भी ना करें 0.48 इंटू डी 360, ठीक है, तो हमारे पास में आएगा 172 पॉइंट कितना, ठीक है 172.8। तो हमने कह दिया इसको एक्स मैक्स की वैल्यू हम इस तरीके से कितना है 173 mm हम चाहते इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल लेते अगर हमें याद होता। और एफ ई 250 के लिए कितना होता है, एफ ई 250 के लिए कितना होता है, कितना होता है एक्स मैक्स की वैल्यू कितना 0.53 डी। एफ ई 500 के लिए कितना होता है एक्स मैक्स की वैल्यू 0.46 डी। एफ ई 550 के लिए कितना होता है एक्स मैक्स की वैल्यू 0.44 डी। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट एक्स मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स यू की वैल्यू इससे निकाल सकते हैं। एक्स मैक्स की वैल्यू अगर हमारे पास में ग्रेड पता है हमें कि एफ ई 415 है तो तुरंत हम बता सकते हैं कि 0.48 डी की मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, तो तुरंत हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम जब डिजाइन करेंगे तो डायरेक्ट यूज करेंगे, बट यहाँ पर हमें समझाना था इसलिए हम इन वैल्यूओं को अच्छे से समझाया है निकाल के, ठीक है। अब हम इसी सवाल में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे किसके लिए, जब हमारे पास में अंडर रेनफोर्स सेक्शन, इस ग्रेड के लिए हमारे पास में ये सेक्शन अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, इस ग्रेड के लिए हमारे पास में क्या है ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। जब हमारे पास में ऐसी कंडीशन आए तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं निकाल के देख लेते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू, ओके, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं इसके लिए मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू नंबर 1 अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए, जब हमारे पास में अंडर रेनफोर्स सेक्शन था, जो अंडर रेनफोर्स सेक्शन था हमारे पास में अंडर रेनफोर्स सेक्शन, उसके लिए एक्स यू की वैल्यू कितनी थी, ठीक है, उसके लिए हमारे पास में 190 mm किसकी एक्स यू की वैल्यू, और एक्स मैक्स की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में 192 mm, ठीक है। 190 mm किसकी लिए थी, ठीक है, ये वैल्यू थी हमारी इस केस में हमने निकाली थी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे इन वैल्यूओं को फाइंड करेंगे। हमने फाइंड करके दिखा दिया कि इस तरीके से ये फाइंड की जाती है, ठीक है। तो हमने दिखाया था एक्स यू की वैल्यू हमारी 190 आई थी और एक्स मैक्स की वैल्यू 192 आई थी। तब इसी में अब मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जब अंडर रेनफोर्स सेक्शन हमने बता दिया था ये क्या है अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, तो इसके लिए मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जब मूवमेंट अंडर रेनफोर्स सेक्शन जब होता है तो हम क्या करते हैं उसको स्टील में डिजाइन करते हैं, तो स्टील वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, क्योंकि वो जो फेल होता है हमारा स्टील में फेल होता है तो हम स्टील को ही डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू एम आर बराबर क्या होता है 0.87 एफ वाई, 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी डी माइनस 0.42 एक्स यू, ठीक है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन के केस में। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर 0.87 एफ वाई हमारे पास में कितना है इस वाले सेक्शन के लिए बात कर रहे हैं तो 250 ए एस टी की वैल्यू हमारे पास में 942 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, डी की वैल्यू है हमारे पास में 360, तो 360 माइनस 0.42 इंटू एक्स यू की वैल्यू हमारे पास में कितनी है हमने निकाला था। देखो इन दोनों में से वो ही रखते हैं जो मिनिमम होती है हमारे पास में, ठीक है, मिनिमम होती है। जब अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो मिनिमम हमारे पास में 190 वैल्यू है तो ये रखेंगे हम, ठीक है, 190, ठीक है, 190। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, ठीक है। ये डायरेक्ट सवाल बनाया है, ठीक है, ये सवाल ये वाला नहीं है बट ये सवाल इस तरीके से लिखा हुआ है। हमने जो सवाल दे रखा था उसमें इतना दे रखा था कि एक्स यू और एक्स यू मैक्स का कंपेयर कर लीजिए, हमने उसी को आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। तो देख लेते हैं कितना वैल्यू आता है 0.87 गुणा 250 गुणा 942, ठीक है, गुणा कोष्टक में 360 माइनस 0.42 इंटू 190,
ये हमारे पास में आया 57, देखो ये आया हमारे पास में 57 408 777, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास में इसमें आया किसमें, किलो न्यूटन इंटू एम एम, न्यूटन इंटू एम एम, न्यूटन इंटू एम एम, क्योंकि हमने जो वैल्यू रखी थी, देखो ये न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में वैल्यू रखी थी, तो न्यूटन इंटू एम एम में ही हमारा आंसर आएगा। इसको हमें किलो न्यूटन इंटू मीटर में बनाना है, तो हम क्या कर देंगे, किलो न्यूटन बनाने के लिए क्या होता है हमारे पास में 1000, ठीक है, किलो न्यूटन बनाने के लिए, और एम एम को भी हम, ठीक है, कन्वर्ट कर देंगे उसमें, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा ये 57, तो 10 की पावर 6 से हम क्या कर देंगे डिवाइड, तो 57, ठीक है, 3 और 3 6, 408 किलो न्यूटन मीटर। तो हमारे पास में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की ये वैल्यू आई, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू 57.408 किलो न्यूटन मीटर हमारे पास में किसकी वैल्यू आई, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की। तो समझ में आ गया अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए, ठीक है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सयू निकालेंगे, एक्सयू मैक्स निकालेंगे, दोनों का कंपेयर करेंगे। हमारे पास में अंडर रेनफोर्स सेक्शन आया, तो इस तरीके से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की भी वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा देख लेते हैं, जब हमारे पास में ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो। ओवर रेनफोर्स सेक्शन क्या है हमारा, M20 FE 415 के लिए हमारे पास में क्या आया था, ओवर रेनफोर्स सेक्शन आया था। तो उसके केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो वो भी देख लेते हैं हम, ठीक है। हमारे पास में ये अंडर रेनफोर्स सेक्शन की वैल्यू थी, अब हम ओवर रेनफोर्स सेक्शन की वैल्यू ले लेते हैं जो हमने निकाला था, ठीक है। और फॉर्मूले हमारे क्या रहेंगे, ठीक है, XU बराबर 0.87 FY इंटू AST डिवाइड बाई 0.36 FCK इंटू V। यहाँ से जो वैल्यू आई थी हमारी, कितनी आई थी इस वाले ग्रेड के लिए, दूसरा सवाल है ये, इस वाले ग्रेड के लिए डाटा हमारे पास में सेम है, ये पूरा फिगर सेम रहेगा, पूरा डाटा सेम रहेगा, उसके लिए देख लेते हैं, ठीक है। कितनी वैल्यू आई थी हमारे पास में, XU की वैल्यू जो निकल के आई थी वो आई थी 236 mm, ठीक है, 236 mm। और X मैक्स की वैल्यू जो हमने निकाली थी FE 415 के लिए, जो निकाली थी 0.48 इंटू डी की वैल्यू थी 360, तो ये आई थी हमारे पास में 173 mm, ठीक है। जो हमने कंपेयर किया था, क्या किया था इसमें कि XU की वैल्यू क्या है, X मैक्स से क्या है, ज्यादा है। XU की वैल्यू X मैक्स से ज्यादा है, तो हम क्या कह रहे हैं, ये क्या है, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन है, ठीक है, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन है। जब ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन है हमारा, तो हमने बताया था कि ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन को हम लिमिट स्टेट में डिजाइन नहीं करते, बट हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू फिर भी निकाल दे रहे हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब हमारे पास में ऐसी कंडीशन बन जाए, जब हमारे पास में ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन आ जाए, तो हम क्या करते हैं, सिंगली बीम ना डिजाइन करके हम क्या करते हैं, डबली बीम डिजाइन करते हैं। यहाँ पर हमारी बीम कौन सी है, सिंगली है, क्योंकि हमने रेनफोर्समेंट क्या डाला है, AST जो डाला है वो बॉटम में डाला है, फिर हम क्या करेंगे, इसमें भी डाल देंगे ऊपर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डबली डिजाइन करेंगे जब हमारे पास में ऐसा हो जाए तो, ठीक है। अंडर आ जाए तो हम आराम से डिजाइन कर सकते हैं सिंगली, ओवर हो जाए तब हम ये डिजाइन करेंगे, और बैलेंस आ जाए तो अब भी हम सिंगली ही रहने देंगे, ठीक है। अब XU और X मैक्स की वैल्यू हमने देख लिया 236 mm और 173 mm जब हमने ये डाटा यूज किया तो, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू MR, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकालेंगे 0.36 FCK। जो हमारे पास में ओवर रेनफोर्स सेक्शन जो होगा वो हमारा कंक्रीट में फेल होगा, तो हम क्या करेंगे, कंक्रीट का जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो लेंगे, ठीक है। अंडर रेनफोर्स सेक्शन हमारा स्टील में फेल होगा, क्योंकि वो वार्निंग देगा, जैसे हमारे पास में ये बीम है, ठीक है, ये बीम है, तो ये क्या होगा, जैसे मानो जैसे जैसे मुड़ेगा तो वार्निंग देगा कि आप इस घर से बाहर निकल जाइए, ठीक है, ये गिरने वाला है। बट अगर मानो कंक्रीट में फेल होता है, कंक्रीट में ब्रिटिल फेलर होता है, अगर वो फेल हो जाता तो अचानक से पूरा कोलाप्स कर जाता है, बीम एकदम से टुकड़े टुकड़े हो जाता है, तो वो वार्निंग नहीं देता, तुरंत गिर जाता है, ठीक है, जिससे जान माल का खतरा होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अंडर रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल देते हैं, MR बराबर 0.36 FCK इंटू
v इंटू एक्स यू डी माइनस 0.42 एक्स यू। ठीक है, अब देखो हमारे यहाँ पर वैल्यू हमने देखा था एक्स यू की वैल्यू इतनी और एक्स मैक्स की वैल्यू इतनी, तो हमने बताया था कि दोनों में जो मिनिमम हो हम वो वैल्यू लेके चलते हैं। तो यहाँ पर एक्स यू की जगह पे हमारे पास में हो जाएगा एक्स यू मैक्स। ठीक है, ये एक्स यू मैक्स की वैल्यू। ठीक है, तो हम वैल्यू रख देते हैं 0.36। ध्यान रखना ये एक्स मैक्स की वैल्यू यूज करेंगे हम जब ओवर एनफोर्स सेक्शन डिजाइन करेंगे। ध्यान रखना जो कम होगा मिनिमम वो ही हम मान के चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये चीजें एक्स मैक्स लेंगे यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर एक्स मैक्स लेंगे ओवर एनफोर्स, क्योंकि ये वैल्यू कम है। ठीक है, उस वाले वैल्यू में एक्स यू की वैल्यू कम थी तो हमने वो ली थी, और जो वैल्यू कम हो वो वैल्यू हमें पुट करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो 0.36 एफ सी की वैल्यू कितनी है 20 इंटू वी की वैल्यू कितनी है 200। ठीक है, वी की वैल्यू 200 विड्थ, और एक्स यू मैक्स की वैल्यू 173 और डी की वैल्यू 360 माइनस 0.42 इंटू एक्स यू मैक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 173। ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आया हमारे पास में आंसर। 0.36 इंटू मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 200 इंटू 173 इंटू कोष्टक में 360 माइनस 0.42 मल्टीप्लाई बाई 173 कोष्टक बंद आंसर। ये आया आपका 71.582 किलो न्यूटन मीटर। मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको, ये आया था एमएम में। ठीक है, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास में क्या है 71.582 की वैल्यू हमारी क्या आई मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की। तो ध्यान रखना जब हमारे पास में ओवर एनफोर्स सेक्शन होगा तो इस तरीके से हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो हमारे पास में अंडर एनफोर्स सेक्शन होगा तब हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और ओवर एनफोर्स सेक्शन होगा तब निकाल सकते हैं। ठीक है, हम एक और चीज ट्राई करके देखते हैं। इसमें हम ये देखते हैं अगर हमारे पास में बैलेंस सेक्शन है तब हम कैसे वैल्यू निकालेंगे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की। हम मान रहे हैं ये बैलेंस सेक्शन है। ठीक है, तो बैलेंस सेक्शन को भी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। मैंने बताया था जब हमारे पास में ये इतना ही मिटा देते हैं, चलो यहीं पर हो जाएगा कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर ये बैलेंस सेक्शन है तो FE 415 के लिए मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, ये लिख लेना। ये लिखने के बाद में यहाँ पर देख लेते हैं इसको। ठीक है, इतना ही हो जाएगा। MR की वैल्यू अगर बैलेंस सेक्शन होता, बैलेंस सेक्शन मान के चल रहे हैं हम वो भी, तो तब हम कैसे निकालते मूवमेंट। इसके लिए हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला था, कितना था 0.138 FCK इंटू VD²। ठीक है, तो हमारे पास में वैल्यू है 0.138 इंटू FC की वैल्यू कितना हुआ 20 इंटू V की वैल्यू 200 इंटू D की वैल्यू कितना है हमारे पास में 360 का स्क्वायर। ओके, तो यहां से हम ये सब mm में है, आंसर mm में आएगा, उसको कन्वर्ट कर लेंगे किलो न्यूटन मीटर में। ठीक है, देख लेते हैं बैलेंस सेक्शन होता तो। ठीक है, बैलेंस सेक्शन होता तब हम बता रहे हैं। ठीक है, 0.138 इंटू 20 इंटू 200 इंटू 360 का स्क्वायर। ठीक है, ये आया हमारे पास में 71 पॉइंट, देखो 71.53, देखो इतना ही करीब किलो न्यूटन मीटर कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास में अगर बैलेंस सेक्शन होता तो ये आती है हमारे पास में। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं। 0.138 इंटू 20 इंटू 200 इंटू D² 360 का स्क्वायर। ओके, तो 71.53 किलो न्यूटन मीटर। अगर हमारे पास में मूवमेंट क्या होता बैलेंस सेक्शन होता तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस सेक्शन के लिए ऐसे निकाल देते। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि इस वाले न्यूमेरिकल में हमने सभी चीज़ों को देख लिया। हमने क्या क्या देख लिया इस वीडियो में, हमने अगर देखा जाए हमने जो थर्ड चैप्टर था लगभग हमने कंप्लीट कर दिया इसमें। ठीक है, बस एक रह गया है डिजाइन का। ठीक है,
कि हम डिजाइन कैसे करेंगे। अगर हमारे पास में बी और डी निकालना है AST, अगर हम इसी में बता दें तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको हमने इसमें क्या क्या देखा, XU निकालना आपके पास आ गया होगा, X मैक्स निकालना आ गया होगा, मूवमेंट ऑफ, जब दोनों का कंपेयर कर लेंगे तो उससे हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए, ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए, बैलेंस सेक्शन के लिए, इन तीनों के लिए हम बता सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऐसे निकलता है। ठीक है, एक और चीज़ आ जाती है, चलो एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ। ठीक है, कि परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट जो अधिकतम प्रतिशत है, अगर वो निकालना होता तो वो कैसे निकालते। ठीक है, अगर बैलेंस सेक्शन होता हमारे पास में तो परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट कैसे निकालते। ठीक है, या PT मैक्सिमम कैसे निकालते, तो वो भी हम दिखा देते हैं आपको। ठीक है, एक और चीज़ दिखा देते हैं आपको इसी वीडियो में। ठीक है, ठीक है, PT की वैल्यू और देख लेते हैं। ठीक है, PT लिमिटिंग की वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, PT लिमिटिंग के लिए हमने वैल्यू बताई थी 0.414 इंटू FCK अपॉन FY इंटू XU मैक्स अपॉन D। ठीक है, ये वैल्यू है इंटू 100, उसमें हमने 100 की मल्टीप्लाई नहीं की थी, इसलिए 41.4 लिखा था हमने। ठीक है, तो 0.414 इंटू FCK 20, FY की वैल्यू कितना 415 इंटू XU मैक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास में। ठीक है, और अपॉन D की वैल्यू। ठीक है, XU मैक्स 415 के लिए कितना होता है 0.48। ठीक है, 0.48 D होता है। X मैक्स की वैल्यू 415 के लिए कितना होता है X मैक्स की वैल्यू। ठीक है, X मैक्स की वैल्यू कितना होता है 0.48 D होता है, 0.48 D होता है, तो रख दो 0.48 D, और नीचे भी क्या है D से तो D कट जाएगा। ठीक है, D कट जाएगा इंटू 100। ठीक है, तो ये निकाल दो कितना आया परसेंटेज हमारा। ठीक है, निकाल देते हैं वैल्यू को, 0.414 इंटू 20 इंटू 0.48। ठीक है, 0.48 डिवाइड बाई 415। ओके, तो ये आया आपके पास में इंटू 100। ओके, ये आया 0.95 परसेंटेज, 957 क्या आया परसेंटेज आया PT लिमिटिंग। ठीक है, PT लिमिटिंग की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई 0.957। ठीक है, कि इतना परसेंटेज हमारा क्या है, इस केस में हमारा स्टील पड़ा हुआ है। ठीक है, इस केस में हमारे पास में। ठीक है, FE 250 के लिए अगर यहाँ पे हम 0.53D रख देते और बाकी वैल्यू क्या रहती, यहाँ पर ये 250 हो जाता, तो उसके लिए भी हम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने ये भी निकाल के दिखाई कि परसेंटेज ऑफ रेनफोर्स, जितने भी हमने फॉर्मूले कराए, जो समझाए आपको, सबका यूज करके हमने दिखा दिया है एक ही सवाल में कि किस तरीके से हम सारी चीज़ों को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको देखा जाए, इस वीडियो में ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से वीडियो देखकर 1 से 2 बार देखकर ये जो 3rd चैप्टर के जितने भी सवाल हैं इनको आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो इन चीज़ों को आप अच्छे से इस वीडियो को देखें। ठीक है, कैसे कंपेयर करना है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू समझ में आ जाएगी, अधिकतम परसेंटेज जो है हमारे पास में, प्रतिशतता जो कितनी स्टील की है वो भी हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, वो भी हमने समझा दिया है। ओके, तो इतना परसेंटेज आया, तो इस वीडियो में इतना ही है। आगे हम डिजाइन का और दे देंगे, तो ये हमारा जो 3rd चैप्टर है वो RCC का कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।